नहीं रहे जैसे पहले बच्चे पढ़ते थे। जब बच्चे बिना पढ़े पास कर जाएंगे तो फिर वो मेहनत क्यों करेंगे, है कि बच्चे पास कर जा रहे हैं। और ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे बिहार के छात्रों के लिए, सर क्योंकि 18 साल छोटी सी उम्र में जहाँ पर आपका करियर बनाने का, आपका करियर डे होना चाहिए, एजुकेशन डे होना चाहिए, तो वहाँ पर आप इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना पड़ें। आप मकसद सिर्फ यह है कि आप ये 18-19 वर्ष के एज में वैलेंटाइन डे मनाने की स्थिति में नहीं है। सबसे पहले आप वैलेंटाइन डे करना चाहते हैं, थोड़ा दिल पर, अपने मन पर काबू रखिए, हार्ट पर काबू रखिए। आप वैलेंटाइन डे आप 24 ईयर्स में बनाइएगा, जब आप कुछ पैसा कमा लीजिएगा, किसी अच्छे जॉब में रहिएगा, तब अगर आप अपने मनपसंद के लड़की या लड़का को आप पसंद करते हैं तो वहाँ पर वैलेंटाइन डे का कोई मतलब है। यहाँ पर 17 कुमार गुप्ता हुआ और आप देख रहे हैं डेली बिहार न्यूज़ नेटवर्क। इधर हाल ही में एक बिहार बोर्ड 12th का एग्ज़ाम हुआ है, जिस वक्त हम आपको वहाँ का वीडियोज़ वगैरह नहीं दिखा पाए सेंटर का, तो खैर कोई बात नहीं। अभी हम लोग हैं VK ओझा केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट के संपादक VK ओझा सर के पास, और हम सर से बात करेंगे कि जो स्टूडेंट अभी हाल ही में एग्ज़ाम दिए हैं उनका एग्ज़ाम कैसा गया था, क्योंकि अक्सर बच्चे जो एग्ज़ाम देने के बाद सर को अपना फीडबैक देते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद आनंद। सर जैसे हाल ही में अभी एग्ज़ाम हुआ है, तो बच्चों का रिव्यू कैसा था, क्या था रिव्यू? देखिए, एग्ज़ाम डिपेंड करता है कि पेपर कैसा है। तो पेपर बहुत अच्छा था और हर चैप्टर से सवाल पूछे हुए था। तो जो बच्चे पूरा सिलेबस पढ़े होंगे उनका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया होगा। ऐसे कुछ बच्चों से हमारी बात हुई तो कुछ बच्चों का तो बहुत ही अच्छा गया है, कुछ बच्चों का मीडियम है, कुछ बच्चों का थोड़ा सा ख़राब गया है। तो जो ख़राब गया उन बच्चों का मेन कारण यह है कि बच्चों कंसंट्रेट होकर चैप्टर वाइज प्रत्येक चैप्टर पर ध्यान नहीं दिए। जैसे जो नॉर्मली जो 12 के बच्चे होते हैं उन बच्चों की एक समस्या होती है कि उनका जो ऑर्गेनिक सेक्शन होता है केमिस्ट्री में, जो बुक सेकंड है हम लोगों का, जो बुक सेकंड है पूरा ऑर्गेनिक से रिलेटेड है। तो बच्चों को 11 में बहुत बढ़िया कंसेप्ट नहीं होने के कारण ऑर्गेनिक से बच्चे भागते हैं। अच्छा सर, जैसे हमारे बिहार बोर्ड में है तो सिर्फ 12th का, जैसे अक्सर लोग कहता है कि सिर्फ 12th से ही पूछता है, तो यानी 12th के एग्ज़ाम में 11th का भी चैप्टर पूछता है, 11th से भी कुछ क्वेश्चन होते हैं? देखिए, 11 और 12 का कैसा नाता है, जैसे कि अगर आपको फर्स्ट फ्लोर पर जाना है तो ग्राउंड फ्लोर से होकर ही फर्स्ट फ्लोर पर जाइएगा। हाँ। डायरेक्ट तो जंप नहीं कर सकते जी हैं। सर। तो ग्राउंड फ्लोर का तो आपको हेल्प जब तक नहीं मिलेगा, ग्राउंड फ्लोर पर जाइएगा तो आपको लैडर मिलेगा, तब आप सेकंड फ्लोर पर जाइए, फर्स्ट फ्लोर पर जाइएगा। उसी तरह से 11 जो है वो ग्राउंड फ्लोर है, जी सर। वो फाउंडेशन है, और वो अगर आपका अच्छा है तभी 12 अच्छा होगा। देखिए, अभी क्या है कि बिहार बोर्ड में मैक्सिमम बच्चे पास कर जाते हैं, क्योंकि 70 को क्वेश्चन दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव में 35 बनाना रहता है, माने 100% क्वेश्चन दिया जा रहा है, उसमें आपको आधा ही बनाना है, इसलिए बच्चे पास कर जा रहे हैं। तो बिहार मतलब सर आई मीन कि बच्चे अब उतना ध्यान देकर पढ़ नहीं रहे जैसे पहले बच्चे पढ़ते थे। जब बच्चे बिना पढ़े पास कर जाएंगे तो फिर वो मेहनत क्यों करेंगे। बच्चे बिना पढ़े पास कर जाते हैं, मेहनत क्यों करेंगे। तो इतना ना क्वेश्चन का ऑप्शन है कि बच्चे पास कर जा रहे हैं, और ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे बिहार के छात्रों के लिए। सर तो इसमें भी कुछ स्टूडेंट जो फेल कर जाते हैं, तो वो कैसे? जो बहुत ही कम स्टूडेंट फेल करते हैं, बहुत कम फेल करते हैं। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा पासिंग स्कोर है, और बहुत बच्चे जो फेल कर जाते हैं उनका यही मतलब निकाला जा सकता है कि वह एकदम 2 साल किताब पढ़ना, कोई पढ़ाई से उनका मतलब नहीं रहा, इसीलिए फेल करते हैं। नहीं तो थोड़ा बहुत भी जो बच्चा पढ़ा है, मतलब वो लोग अपने माता पिता को धोखा दिए हैं। हाँ, सबसे बड़ा धोखा नहीं दिया, वो अपने उम्र के कारण, उम्र में जो नादानियाँ होती हैं, इस उम्र में एक जो बहुत सारा बायोलॉजिकल चेंजेज होता है उसमें वो समझ नहीं पाते हैं, और वह ये सोचते हैं कि हम पेरेंट को या टीचर को धोखा दे रहे हैं, लेकिन बच्चे खुद अपने आप को धोखा देते रहते हैं। इसलिए तमाम बच्चों से कहना चाहता हूँ, चंपारण के जो भी बच्चे हैं जहाँ के भी, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि यह देश आपकी तरफ देख रहा है, आप पढ़िए और कुछ कीजिए अपने परिवार के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए, देश राज्य के लिए और देश के लिए आप कुछ कीजिए, तब आप कुछ सर देखिए, जो बच्चे भटक रहे हैं, रास्ते से भटक रहे हैं, उनके लिए उनको क्या करना चाहिए कि वो रास्ता से ना भटके? भटकता कौन है जिसको मंजिल की पता नहीं हो। तो सबसे पहले उन बच्चों को मंजिल की पता बताना होगा कि मंजिल है क्या तुम्हारे लिए। अब हम पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसका पढ़ने का मेन मकसद क्या है कि एक अच्छा उनको जॉब मिल जाए, प्रोफेशन हो जाए, जिससे वह अपना भी परिवार का वहन कर सके और देश का, समाज का सेवा भी कर सकते हैं। देखिए, किसी भी जॉब में कोई है तो वहाँ 2 काम हो रहा है,
एक तो वह जब जॉब कर रहा है तो पैसा मिला तो उसका परिवार चल रहा है, और जब वह जॉब कर रहा है तो सेवा दे रहा है, उससे किसी दूसरे को फायदा हो रहा है। तो इसमें दो काम होता है। हम कहीं नौकरी करते हैं तो उसमें उसकी मेहनताना हमको मिलता है, उससे हमारा परिवार चलता है। और जो आप सर्विस करते हैं किसी के लिए, दूसरे के लिए जो काम करते हैं, वह सेवा हो गया। तो इसलिए बच्चों को ये लगना चाहिए कि हमें क्या करना है, एक पढ़ाई पूरा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से समाज, देश का और अपने परिवार का सेवा कर सकते हैं। जब तक वे नहीं समझेंगे तब तक वे नहीं पढ़ेंगे। अच्छा खैर, तो सर अभी तक 12th का एग्ज़ाम तो बीत गया, जो अब जो 12th में आने वाले हैं, जैसे 11 से पास आउट होकर 12th में आने वाले हैं, उनके लिए उनको कैसे पढ़ाई करना चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। जो 12 के छात्र हैं, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि विद्यार्थी, आप जो 12 का सिलेबस है उसको पूरा पढ़िए, किसी एक चैप्टर को आप छोड़िए नहीं। जो आपको कठिन लग रहा है उसको आप बार बार पढ़िए। और ये तीनों सेक्शन है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, तीनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप सभी छात्रों से मैं कहना चाहता हूँ कि यह उज्जवल भविष्य है। आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा, आज के युग में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। आप जिस भी स्ट्रीम से हों, मैथ से हों, बायोलॉजी से हों, आप पढ़ाई करने के बाद 12 पास करने के बाद आप ऐसा कीजिए, कोई ना कोई टेक्निकल कोर्सेज कीजिए। जैसे मैथ से हैं तो इंजीनियरिंग कीजिए, बायो से हैं तो मेडिकल में जाइए, फार्मेसी है, बीएससी नर्सिंग है, बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो हम सभी आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि 12 आप रखिए कैरियर मेकिंग का, और यहाँ से पास करने के बाद टेक्निकल डिग्री कीजिए। बहुत जॉब है, बहुत वैकेंसीज है जहाँ आपको नौकरी मिल जाएगी। और नॉर्मली बिहार के जो बच्चे होते हैं, बिहार और यूपी के जो बच्चे होते हैं, वो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बेचैन रहते हैं, तो उसकी सीट काफ़ी कम है। आप देख रहे हैं कुछ आने वाले समय में काफ़ी कम वैकेंसी आ रही है, आगे धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो आपके पास स्किल होना चाहिए, और जब आपके पास स्किल होगा किसी भी ट्रेड का तो आपको जॉब मिलेगा, इस बात की गारंटी है। तो सिलेबस की पढ़ाई पूरी करें, पूरे मन से पढ़ाई करें, पूरे 2 साल का रूटीन बनाएं। आप महीना में 2 दिन कम से कम रिवीजन के लिए दें, सवाल बनाएं, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। और अगर मैथ से हैं तो जेई मेन का फॉर्म टारगेट में लेकर चलिए, और बायोलॉजी से हैं तो नीट का टारगेट लेकर चलिए। क्योंकि अगर बड़ा टारगेट रखेंगे तो उसके लिए आप बड़ा मेहनत करेंगे, और जब बड़ा मेहनत करेंगे तो आपको बड़ा रिजल्ट मिलेगा। यह मैं कहता चाहता हूँ आप अच्छा सबसे। सर, जो अब हाल ही में अब 10th का एग्ज़ाम होने वाला है, तो जो 10th के बच्चे पास आउट करके 11th में आएंगे, तो उनके लिए कुछ बताइए। क्योंकि 11th में बच्चे को सोचते हैं कि उसमें कुछ है नहीं, और उसमें पढ़ना उतना है नहीं, क्योंकि 11th का एग्ज़ाम ही नहीं होता, बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होता है। तो इस कारण बच्चों का उतना 11th को लेके कुछ रहता है नहीं कि हमको पढ़ना ही है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि जो 10th पास करते हैं बच्चे, तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है इन 2 सालों में अपने आप को फोकस करना। फोकस मतलब केंद्रित करना अपने आप पे, अपने करियर पर, अपने भविष्य पर फोकस करना। तो जब आप 11 साइंस लेते हैं और 11 में आते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 11 पूरा कंप्लीट फाउंडेशन है। जैसे हमने अभी भी बताया कि वो ग्राउंड फ्लोर है, तो जितना बढ़िया ग्राउंड फ्लोर होगा आपका फर्स्ट फ्लोर उतना ही अच्छा होगा। तो जब भी आप गांव से शहर में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो आप प्रिय बच्चों से, मेरा सभी छात्रों से मेरा निवेदन है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई पर ध्यान दें। शहरों के आब हवा में आप खो न जाएं। आप जो भी लेना चाहते हैं, जो भी सिलेबस लेते हैं, जो भी स्ट्रीम मतलब साइंस में मैथ, बायोलॉजी जो भी लेना चाहते हैं, आर्ट्स लेना चाहते हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं, तो आप अपना एक मंजिल तय कीजिए कि आपको करना क्या है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके गांव में या आपके परिवार में जो लोग हैं उनसे सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूं। आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप आईएएस बन सकते हैं, आप आईएएस बन सकते हैं। तो 11-12 रास्ता है सभी जगह जाने के लिए। तो प्लीज़ बच्चों, आप 11-12 को मन से पढ़िए, और जो भी लीजिए उसको पूरा समझ कर पढ़िए। बोर्ड पास होने के लिए पढ़ाई मत पढ़िए। हम सभी छात्रों से कहना चाहते हैं, कभी भी आप बोर्ड के लिए मत पढ़िए, आप किसी कंपटीशन के लिए पढ़िए, किसी अच्छे भविष्य के लिए पढ़िए। सर मेरा एक आपसे आखिरी सवाल रहेगा, और थोड़ा ये अलग भी है, क्योंकि आज के जो रियलिटी है हम उसी से सवाल पूछ रहे हैं। जैसे आज के स्टूडेंट जो 14 फरवरी आने वाले हैं, हाल ही में हम लोग के 14 फरवरी आ रहे हैं, उसको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और वो लोग वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करेंगे। और उसी दिन पुलवामा अटैक हुआ था, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेन बात है कि दोनों दो चीज़ है। एक तो आप देशभक्ति से जुड़ा हुआ चीज़ है, और एक युवा शक्ति से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो एक भक्ति और एक शक्ति है। तो युवा शक्ति जो है, उस युवा शक्ति का मान लीजिए वैलेंटाइन डे मनाते हैं बच्चे,
तो इसको हम लोग अगर इस पीढ़ी में हम लोग देखें, अपनी पीढ़ी की बात सोचें तो कुछ और थी, अभी की पीढ़ी की बात कुछ और है। आज के बच्चे थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेटिक्स हैं, ज़्यादा सोचते हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ यह है कि आप ये 18-19 बरस के एज में वैलेंटाइन डे मनाने की स्थिति में नहीं है। आप वैलेंटाइन डे आप 24 ईयर्स में मनाइएगा, जब आप कुछ पैसा कमा लीजिएगा, किसी अच्छे जॉब में रहिएगा, तब अगर आप अपने मनपसंद के लड़की या लड़का को आप पसंद करते हैं तो वहाँ पर वैलेंटाइन डे का कोई मतलब है। यहाँ पर 17-18 साल छोटी सी उम्र में जहाँ पर आपका करियर बनाने का, आपका करियर डे होना चाहिए, एजुकेशन डे होना चाहिए, तो वहाँ पर आप इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना पड़ें। आप सबसे पहले आप वैलेंटाइन डे करना चाहते हैं, थोड़ा दिल पर, अपने मन पर काबू रखिए, हार्ट पर काबू रखिए, कुछ बन जाओ आप जब कुछ बन जाइएगा तो आप जो भी करना चाहते हैं कीजिएगा, ना परिवार आपको रोकेगा, ना समाज आपको कोसेगा। और रही बात देशभक्ति की, तो देश है, पुलवामा अटैक का वक्त जब देश पर चलेगा, भारत देश की बात होगी, तो हम सब भारतवासी अपने देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। जय हिंद सर। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। और आप देख रहे थे डेली बिहार न्यूज़ नेटवर्क। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमको फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। जय हिंद।